हाय ऑल, दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम लामा यूरू रात को पहुंच गए थे। यहाँ लो ऑक्सीजन लेवल एंड डिक्रीज इन एयर प्रेशर की वजह से इट गेट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एंड मेरा भी ऑक्सीजन लेवल लो चला गया था, बट कुछ मेडिसिन लेने के बाद एंड रेस्ट करने के बाद थोड़ा स्टेबल हो गया। So this is our hotel and you can see the view outside our hotel. Yesterday we came late night. The most surprising thing is currently the time is 5 a.m. in the morning. So sun rises here at 5 a.m. and sun sets at around 8 p.m. So it's a long day in, like, usually the days are long in Leh and Ladakh region. लामा यूरू से हम लेह के लिए दिन में निकलने वाले थे। उसके पहले हम लामा यूरू का मोनेस्ट्री देखने गए, जो यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। ये लद्दाख की एक सबसे पुरानी एंड बड़ी मोनेस्ट्री है, जिसके साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई है। लामा यूरू श्रीनगर लेह हाईवे पर आता है एंड लोकेटेड है अराउंड 12,000 फीट्स अबव सी लेवल पर। ये जाना जाता है इसके 11th सेंचुरी मोनेस्ट्री के लिए, जब एक विद्वान महासिद्धाचार्य नरोपा ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रेयर्स की वजह से ही इस विलेज का लेक सूख गया, जिस पर यहाँ के सब लोग डिपेंडेंट थे, एंड बिकॉज पानी यहाँ से ख़त्म हो गया तो ये प्लेस मून के सरफेस जैसा दिखने लगा। वो हमारा होटल है वहाँ पर, और हम लोग रोड से ऐसे होते होते यहाँ पर आए, इसका सर्कुलर पाथ कवर किया और अभी यहाँ पर। लामा यूरू एक मून लैंडस्केप की तरह है, इसलिए इसे मूनलैंड भी कहा जाता है। अगर आप इस वैली को देखेंगे तो लगेगा कि आप मून की सरफेस पर आ गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और यहाँ पे थोड़ा सा भी भागो तो पूरा एक्सर्शन हो जाता है। दिन में हम लामा यूरू से लेह की तरफ निकल गए। इस बीच हम विजिट करने वाले थे मैग्नेटिक हिल एंड गुरुद्वारा पत्थर साहिब। सो हम लोग अभी फाइनली पहुँच गए हैं ये मैग्नेटिक हिल में। ये मैग्नेटिक हिल ये रीजन को बोलते हैं, और आप लोग जो पीछे वो देख रहे हो वो माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि वो माउंटेन्स हैव सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड दे पुल द कार टुवर्ड्स देम, एंड इवन दो द स्लोप इज़ नॉट लाइक स्लोप इज़ दिस साइड। सो हाउ इट इज़ एक्सपीरियंस आई विल शो यू दैट। सो इफ़ यू सी दिस कार, स्लोप इस तरफ है, फिर भी ये कार उस तरफ जा रही है। सो दिस इज़ द मार्किंग विच दे हैव मेड, एंड ये कार पुल हो रही है उस मैग्नेटिक माउंटेन की वजह से। सो दिस इज़ द बेसिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस कंप्लीट मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल के बाद हम लेह के लिए निकल गए। लेह से 25 किलोमीटर्स पहले गुरुद्वारा पत्थर साहिब आता है। बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी 1517 में नेपाल, सिक्किम, तिब्बत का दौरा करते हुए लेह पहुँचे थे। तब उन्हें लेह की पहाड़ी पर रहने वाले एक राक्षस के बारे में लोगों ने बताया, जो उन्हें परेशान करता था। लोगों की परेशानी सुन गुरु नानक देव जी ने नदी के किनारे अपना आसन लगाया। यह देख राक्षस बौखला उठा और उन्हें मारने का प्लान बनाया। तब राक्षस ने पहाड़ से उन पर एक पत्थर गिराया ताकि गुरुजी नीचे दबकर खत्म हो जाए, लेकिन एक स्ट्रेंज घटना घटी। गुरु नानक देव जी से टच होते ही पत्थर वैक्स में चेंज हो गया और गुरुजी के शरीर का पिछला हिस्सा पत्थर में धंस गया। पत्थर में धंसा गुरु नानक देव जी के शरीर का निशान आज भी पत्थर पर मौजूद है। जब पत्थर गुरु नानक देव जी से टकराया तो राक्षस को लगा कि गुरुजी पत्थर के नीचे दबे हैं। फिर राक्षस पहाड़ से नीचे उतरा और गुरु नानक देव जी को जिंदा देखकर हैरान रह गया। गुस्से में आकर राक्षस ने अपना राइट पैर पत्थर पर मारा, लेकिन उसका पैर पत्थर में धंस गया। तब राक्षस को एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है और वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया। राक्षस के पैर का निशान वाला पत्थर आज भी लेह में देखा जा सकता है। बाद में इंडियन आर्मी ने यहाँ गुरुद्वारा बनवाया। श्रीनगर से लेह जाने वाले टूरिस्टों का यहाँ दर्शन करने का ट्रेडिशन है। फाइनली हम लामा यूरू से 115 किलोमीटर दूर लेह पहुँच गए। लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ अवर रूम।
This was covered within our package itself. You can see the mountains are covered from snow and they can be seen very clearly from our room window. लद्दाख में हमारा ये थर्ड डे था, इसलिए हम पहले से बहुत बेटर फील कर रहे थे। इवनिंग में हम लद्दाख का लोकल कुसिन ट्राई करने के लिए निकल गए। द नेक्स्ट डे वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ आवर ट्रिप। इस दिन हम जाने वाले थे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास। खारदुंगला लेह से 40 किलोमीटर्स दूर है एंड गेटवे है फॉर श्योक एंड नुब्रा वैली। ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर में सप्लाईज पहुँचाया जाता है। लेह लद्दाख पहुँचने के बाद इमीडिएटली खारदुंगला जाना एडवाइजेबल नहीं होता, बिकॉज ऐसा करने से एल्टीट्यूड सिकनेस होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए खारदुंगला पास जाने से पहले हमें लद्दाख के कम हाइट वाले प्लेसेस पर 1-2 दिन रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी उस रीजन को एक्लेमेटाइज कर लेती है। यहाँ आने के लिए हमें फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ किसी भी हेल्दी पर्सन को भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। खारदुंगला लोकेटेड है 18,000 फीट्स अबव सी लेवल एंड जैसे जैसे हम हाइट पर पहुँचते जा रहे थे ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होते जा रही थी एंड फाइनली हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच गए थे। ये किसी मिशन के सक्सेसफुल होने जैसा एक्सपीरियंस था। यहाँ ऐसे कई साइन पोस्ट है जो वहाँ लोगों को 20 मिनट से ज़्यादा न रहने की वार्निंग देते हैं, बट जोश जोश में हम 1 घंटे तक वहाँ रहे और फिर हेडेक के साथ नीचे आना पड़ा। खारदुंगला पास से नीचे आने के बाद हम सब बहुत अनईजी फील कर रहे थे। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद हम में से कुछ लोग रिवर राफ्टिंग के लिए चले गए एंड फिर वहाँ ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।